आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question says, study the following information carefully and answer the questions given below. Following are eligibility criteria for applying for the post of officer in a bank. The candidate should be graduate with at least 65% marks. The candidate should have at least 60% marks in graduation. If he has post-graduation with at least 65% marks, the candidate should have at least 65% marks in graduation and at least 60% marks in post-graduation if he holds PhD. Now the candidate should have at least 55% marks in both graduation and in post-graduation if he has at least 5 years of work experience after graduation. Now next condition, the candidate should have at least 60% marks in graduation if he has at least 10 years of experience after graduation. In each of the following question, details of one candidate are given. You have to find whether the candidate in each question is eligible under which of the above criteria. The candidate may be eligible under one or more of the criteria given above. Read the information given in each question and find out the correct answer. Mahirna Saxena has secured 65% marks in graduation and 50% marks in post-graduation. She has been working for 10 years after completing her PhD. Now, 4 options are given. तो यहाँ पे हम कंडीशन देखते हैं वन बाय वन। कंडीशन नंबर 1 है कि ग्रेजुएशन में उसके मार्क्स होने चाहिए कितने, 65%, फर्स्ट कंडीशन। नाउ कंडीशन नंबर 2 सेज द कैंडिडेट शुड हैव एट लीस्ट 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए 60%, कब होने चाहिए 60%, इफ उसके पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स हो कितने, 65%। क्लियर है। नाउ कंडीशन नंबर 3, सो कंडीशन नंबर 3 क्या है, कैंडिडेट के 65% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, 65% मार्क्स इन ग्रेजुएशन एंड देन प्लस 60% marks, 60% in post graduation if he has PhD, then next condition number 4 says the candidate should have 55% in both graduation and post graduation if he has at least 5 years of work experience, if 5 years of work experience, 5 साल का अगर वर्क एक्सपीरियंस होता है तो। देन नेक्स्ट है, लास्ट कंडीशन है कि क्या होना चाहिए, फिफ्थ कंडीशन, 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, 60% इन ग्रेजुएशन में उसके 60% मार्क्स होने चाहिए इफ उसके पास 10 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है, 10 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हमारे पास कौन है, एक महिरना सक्सेना है जिनकी बात हो रही है यहाँ पर, जिनके 65% मार्क्स है ग्रेजुएशन में एंड 50% है पोस्ट ग्रेजुएशन में। सो 65% है ग्रेजुएशन में तो ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। देन उसके बाद कितने, 50 है पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा एंड ये भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये भी कंडीशन फुलफिल करता है कि 65% है ग्रेजुएशन में एंड शी हैज बीन वर्किंग फॉर 10 इयर्स आफ्टर कंप्लीटिंग हर पीएचडी। सो उनके पास 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है लेकिन पीएचडी के बाद है, तो ये वाला कंडीशन भी फुलफिल नहीं होगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन फुलफिल हो रही है जो कि है आपकी ओनली वन। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।